आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। आज हम अध्याय 5 में प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 7वां हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी प्रकार का सवाल हल करने से पहले सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से हमको पढ़ लेना है, उसके बाद इसको हल करना है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है हमारा कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद कितना दिया है, 149 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या बोला है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग, मतलब यहाँ पे किसी श्रेणी में 22 पद दिए हैं जिनका हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पदों की संख्या मतलब एन का मान दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, एन का मान दिया है 22। और क्या पूछा है साथ ही, और क्या दिया है, डी का मान मतलब सार्वंतर दिया है, और 22वां पद मतलब ए 22 का मान दिया है 149। तो चलिए जो प्रश्न में दिया गया है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हल हल दिया है क्या दिया है प्रश्न में, सबसे पहले हमको दिया है डी। ठीक है, डी का मान दिया कितना, 7 दिया है। 22वां पद क्या होता है, ए 22, 149। साथ में क्या पूछा है हमसे, पूछा है हमसे यहाँ पे कि आप हमें एस एन का मान बताइए। पदों का योग जो होता है वो एस एन ही होता है, लेकिन पदों की संख्या कितनी है, 22 है। तो यहाँ पे जो एन का मान आ जाएगा वो कितना जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, और एस एन का मान हमसे पूछा है, तो एस एन का मान हमसे पूछा है तो हम पहले फार्मूला देख लेते हैं एस एन का क्या होता है फार्मूला। तो जो एस एन का फार्मूला होता है पदों की संख्या का योग के लिए, इस वाले फार्मूले का हमको उपयोग करना है या तो फिर इसका उपयोग करना है। ठीक है, इन दोनों में से हम किसी का भी उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो ज़्यादा उचित ये वाला फार्मूला होगा, क्योंकि पदों का योग पूछा है तो पदों का योग हमेशा इस फार्मूले से निकालते हैं। तो एस एन का मान पूछा है, इसके लिए हमें एन का मान होना ज़रूरी है, तो बिल्कुल एन का मान दिया है। ए का मान होना ज़रूरी है, तो ए का मान हमको यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, साथ ही डी का मान तो दिया है। तो सबसे पहले हमें ए का मान निकालना होगा, तो ए का मान हम कैसे निकालेंगे, तो जो 22वां पद हमको दिया है इसी से हम ए का मान निकालेंगे। ठीक है, तो जो ए 22 दिया है हमें, कितना दिया है, 149 दिया है। तो जो ए 22 का मान होता है वो क्या होता है, तो ए 22 के लिए मतलब पदों की संख्याओं के लिए फार्मूला क्या होता है, जैसे कि प्रथम पद के लिए ए होता है, इसको हम A1 कहते हैं। अगर हमें A2 निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इस ए में हम डी को जोड़ देते हैं तो A2 निकल जाता है। अगर हमें A3 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A3 निकालना है तो जो प्रथम पद है इसमें 2D को जोड़ते हैं, मतलब यहाँ पे जो पद पूछा जाता है उसे एक कम यहाँ पे कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि A4 के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम पद में 3D को जोड़ेंगे, मतलब इससे एक कम यहाँ पे। और जो कि हमें ए 22 का मान निकालना है, इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, इसके लिए फार्मूला बन जाएगा ए धन यहाँ से एक कम, तो कितना 21 डी। तो ये एक फार्मूला बन गया किसके लिए, ए 22 के लिए। तो यहाँ पे इस फार्मूले का उपयोग कर लेना है तो ए का मान हमको मिल जाएगा। तो चलिए, तो ए 22 के लिए हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, ए धन 21 डी बराबर ए 22 का मान कितना दिया है, 149 दिया है, तो 149 कर लेना है। उसके बाद ए का मान तो हमको नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ए का मान हम निकालना है इसलिए इसको एक छोड़ देते हैं, 21 का 21, और डी का मान हमको दिया है 7। ठीक है, तो डी का मान यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे बराबर 149। अब इसको हल कर लेते हैं, ए धन 21 का गुणा हम 7 से कर लेते हैं, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 आया, और 149, तो 147 का पक्षांतर हम 149 की साइड में कर देंगे। तो ए बराबर 149, जब इधर जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, जो धन का होता है वो ऋण का हो जाता है, जो ऋण का होता है वो धन का हो जाता है। तो ये धन का था तो ऋण का हो गया। तो ए बराबर 149 में से हम 147 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, तो ए का मान हमें कितना मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया। अब हम यहाँ पे जो फार्मूला है हमारा एस एन वाला, ठीक है, एस एन वाला ये फार्मूले को हम लगा लेंगे। तो जो पदों का योग होता है, ठीक है, ए पी के पदों का योग, तो इसको हम निकालेंगे एस एन द्वारा। एस एन बराबर
n/2 2a धन n-1 d। ठीक है, इससे हम निकालेंगे। तो s का s आ जाएगा और n की जगह क्या जाएगा, n की जगह 22 आ जाएगा, क्योंकि n का मान यहाँ पे कितना है 22 है इसलिए। तो n की जगह यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो n 22 पदों का मान हमको चाहिए। तो n का मान कितना है 22 है, तो ये 22 आ जाएगा बटे 2, 2 का 2 गुणा a का मान हमने अभी निकाला कितना 2, तो 2 हो जाएगा धन n का कितना मान है हमारे पास में 22 है ऋण 1 और d का मान प्रश्न में हमको दिया है 7, तो ये 7 आ गया। ठीक है, अब इसको हल कर लेना है। ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 मतलब 11 आ गया। अब 2 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 4 धन 22 में से 1 गया तो 21 गुणा ये वाला 7, तो 11 गुणा, अब यहाँ पे जो कोष्टक है वो छोटा कोष्टक हो जाएगा, धन 21 का गुणा 7 से कर लेते हैं, तो 7 1 कम 7 और 7 दूनी 14, तो कितना आया 147 आया। तो 11 गुणा, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो 7 4 11, 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 4 हो गया 5, 1 151 हो गया। तो अब 11 का गुणा हम 151 से कर लेते हैं, तो 11 1 कम 11, 11 का 1 हासिल का 1 बचेगा, 11 5 55 और 1 56, 56 का 6 हासिल का 5, फिर 11 कम 11, 11 और 5 कितना होता है 16, तो कितना हो गया 1661। तो जो SN का SN मतलब S22 इसका मान कितना हो गया 1661। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा था, तो AP के प्रथम 22 पदों का योग। तो अंत में हम लिख सकते हैं उत्तर AP के प्रथम 22 पदों का योग कितना है, तो इन पदों का योग हो जाएगा 1661 है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न था। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। धन्यवाद।